इसको ठीक, फिर अगर तो लंबा चौड़ा हिसाब किताब हो जाएगा, जो आप लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए ऐसी चीजें। ये देखिए, मैं आपको एक पंचांग में यहाँ पर दिखा रहा हूँ और मैं आपको डेट दूंगा 3 दिसंबर 2022। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर पंचांग देखने का तरीका मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए जरा, अभी मैं आप लोगों को एक डेट अभी दूंगा और हम लोग बैठे बैठे बात करते करते इसको लिखेंगे। ऐसा नहीं मन मन नहीं लिखना है। ये देखिए जरा, मैंने आपको अभी डेट देना है 3 दिसंबर 2022। ये 2022 है, ठीक है। तो 3 दिसंबर 2022 हमारे पास एक छोटा सा बच्चा जिसका जन्म हुआ 2:10 दोपहर में। तो सबसे पहले हम इसका सामान्य रीति से क्या निकालेंगे? निकालेंगे हम लोग इष्टकाल। तो इष्टकाल निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, उन सारी चीजों को पहले यहाँ लेंगे, ठीक है। जो जो चीजें चाहिए उसे हम यहाँ पर लेंगे। क्या क्या चीजें चाहिए? एक तो हमें वर्तमान नक्षत्र, इसमें हम लोग नोट कर लेते हैं। 3 तारीख है। ओम जी बताइए, वर्तमान नक्षत्र कौन सा है? रेवती नक्षत्र। और वर्तमान नक्षत्र हो गया रेवती। अब अपने कॉपी में लिखिए रेवती। कितने अंश, कितना इसका मान कितना है रेवती का? कितना? 5735 घटीपला में। घाटीपला में, हाँ। तो ये इसे भी आपने रेवती के आगे लिखना है। पूर्व नक्षत्र का नाम क्या है? सर ये खत्म होने का दे रखा है ना? हाँ, खत्म का। ये कहाँ से देख रहे हैं? ये देखिए आप, ये पंचांग, पंचांग है ना, मैंने आपको सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। अच्छा, इसी में। ओके है। यहाँ पर देखिए जरा, 3 तारीख जहाँ पर मैंने अपना कर्सर रखा है उसके सीधे आगे देखिए रेवती नक्षत्र है। अब उत्तरा उसका, फाल्गुनी। अब उत्तरा हम, फाल्गुनी। हाँ जी, उत्तरा फाल्गुनी पूर्व नक्षत्र। हाँ जी। तो कौन सा नक्षत्र है फिर देखिए जरा, आप लोग देखिए, कोई दूसरा बताएगा इस नक्षत्र का नाम क्या है? उत्तर भाद्रपद। ठीक है। उत्तर भाद्रपद, ओके। वो तो नहीं नहीं, मैं हंसू तो आप लोग अन्यथा नहीं समझना। हम लोग जस्ट ऐसा ही मस्ती करते हुए पढ़ेंगे, है ना। बहुत जरूरी है सर, नहीं तो टेंशन हो जाएगी अगर सब सीरियस हो जाएंगे तो। हाँ, ओम जी ज्यादातर सर मेरे हिंदी पे हंसते हैं, इसलिए टेंशन मत लेना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अब आ गया 3 तारीख है। अब उसका आगामी नक्षत्र कौन सा है? अश्विनी। हाँ, ये तो ठीक बता दिया। अश्विनी है। अश्विनी का कितना मान है? 59। 59 एकदम टिप में है, एकदम नक्षत्र का मान अंतिम है। अब उसके बाद भरणी आ गई। भरणी भी थोड़ा सा ही है, भरणी का मान देखो जरा, एक अंश भरणी का मान, एक अंश भी नहीं है। चलिए सर भरणी, इसमें हाँ जी, सर मुझे नहीं दिख रहा कहाँ ले रेवती लिखा है। ये जो नीचे वाले हैं 12 तारीख 11 देखो तारीख 3 तारीख जो लिखा है ना इधर, आप ये पहले तो नवंबर ऊपर लिखा है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। मेरे कर्सर कहाँ कहाँ घूम रहा है देखिए। फिर यहाँ पर बगल में आ गया 3। अच्छा आप मेरे अच्छा, कर्सर इस को देख साइड। रहे हैं आप? हाँ इस साइड लिखा है, ठीक है 3 लिखा है। अब उसके बाद इस लाइन में आप जाइए, ये सारा आपके, अब ये 3 तारीख का जब हम कुंडली बनाएंगे तो ये सभी हमें, ये सभी, ये रेवती नक्षत्र, व्यतिपात योग, भव कर्ण हो गया, मेष राशि में
हमारा जो है कि इस दिन का नक्षत्र है अपना ये राशि है 3 तारीख है। पंचक समाप्त हो गया है। समाप्त इसलिए हो गया है क्योंकि हमारा रेवती नक्षत्र के अंतिम पाद में तक होता है। तो धनिष्ठा से रेवती तक हमारा पंचक होता है, तो ये खत्म होने वाला है रेवती। तो इधर शनिवार है, यहाँ पर एकादशी तिथि आ गया। ये हमारा 25-15 दिन मान हो गया। और ये जो इसमें तिथि लिखी है ये 1 2 3 4 ये नहीं 1 होती 2 3 थी। 4 ये तिथि हो गया। बार जो है गुरु शुक्र शनि ये बार हो तो गया। हम उधर से 3 क्यों देख रहे हैं? यहाँ पे जो 3 नवंबर हमने में तारीख को देखना है ना बहन जी, तारीख अच्छा, देख ये रहे हैं। तारीख हो गई और ये हिंदी की तिथि हुई। हाँ, ओके, ये तिथि एकादशी तिथि का हम लोग कुंडली बना रहे हैं अभी। ठीक ठीक ठीक। एकादशी तिथि शनिवार का बच्चे को हुआ है जन्म 2:10 हम्म, अब हम लोगों ने यहाँ पर हमें अब क्या चाहिए, जस्ट अब हमने यहाँ पर सूर्योदय निकालना है। सूर्योदय कितने बजे है यहाँ पर? वो तो दिया ही नहीं वहां सर। सूर्य दक्षिणायन। सूर्योदय पंचांग से लेना होगा क्या? पंचांग में तो दिखाता नहीं है। सर ये कौन सी वाली पंचांग है, 100 साल वाली? नहीं नहीं नहीं, ये रहा सूर्योदय इधर है। 7:14 में सूर्योदय हो गया। देख रहे हैं 7:14। अब यहाँ पर हम लोग सूर्य का स्पष्ट मान नहीं निकाला। हम लोग ने तो गोमूत्री का न्याय से कर। सूर्य सर 7-14। देखिए पंचांग में कहाँ पर सूर्योदय लिखा हुआ? जालंधर सूर्योदय देखिए यहाँ पर। अभी हमने यहाँ पर स्थानिक सूर्योदय बनाने की जरूरत है क्या? क्योंकि बच्चे का जन्म जालंधर है तो नहीं सर, फिर तो जलंधर के हिसाब से कर लेंगे। हाँ, जालंधर का ही जन्म है, पंचांग भी यहीं का है। तो स्थानीय सूर्योदय, स्थानीय सूर्यास्त, स्थानीय तिथि, स्थानीय नक्षत्र, स्थानीय योग, स्थानीय करण, ये कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है जालंधर में जन्म कहीं और है तो स्थानीय तिथि, स्थानीय नक्षत्र मान, स्थानीय योग, स्थानीय करण सब कुछ बनाना पड़ेगा। स्थानीय सूर्योदय, स्थानीय सूर्यास्त, मध्यम सूर्य, ये सारी चीज हमें बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। तो चलिए जरा बोलते हुए हम लोग यहाँ पर इष्टकाल निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? 2:10 में क्या किया जाए? बोलिए जरा आप सभी लोग। अब हमने सारी चीजें ले लिया, अब क्या किया जाए? मैं 12 ऐड करेंगे सर, पहले 14-10 बनाएंगे। हाँ, तो आप लोग सारा 12 को ऐड करिए। 12 14 हो गया, 14-10 ये हमारा हो गया। अब क्या किया जाए? उसमें से माइनस करेंगे सूर्योदय। हाँ, सूर्योदय करना है तो 07। सॉरी सर, ये जन्म जो है 2:10 दोपहर का है। हाँ, दोपहर का PM। ओके ओके, मेरे को लगा दिन का। ओके, तो ये हमारा 07 और कितना 14 14-10 14-10 नहीं 7-14 में हमारा सूर्योदय हुआ है। हाँ जी सर, तो 14-10 में से माइनस कर देंगे ना 7-14। कितना हो गया मान? कितना हो गया? 6-56। 6-56 हुआ सभी का। छः चारे 10, 6-4-10, 60 में 5 में 1 46 हो गया ना जी। हाँ 46 हो रहा है। रचना जी जल्दी नहीं करना ना, फटाफट आप। 46 कैसे हुआ सर? अरे भाई 56 होना है सर। 56 होगा सर, 6-56 होगा। 56 होना है सर। देखो 10 में 4 गया, 6 हो गया। अब इधर 5 रह गया ना। 5 रहेगा या 6 रहेगा सर? 5 रह गया ना, उधर तो 0 था पहले। 2:10 है सर, 2:10 है ना, तो 13:70 हो जाएंगे ना। नहीं नहीं, ओह सॉरी, मैंने ये 10 को तो यहाँ किया ही नहीं। ठीक है जी सर, 656 आएगा। हाँ ठीक है। ठीक है। देखिए मैं खुद ही
मैंने ऊपर का 10 जो है नीचे नहीं लाया। चलो ये ऐसे ही बताते जाइए बस। हाँ अब 656 हो गया। अब क्या किया जाए? इस्तेकाल निकालना है। घटी पला में बदलना है सर इसे। कितना क्या किया जाए? 5 से मल्टीप्लाई, 28 मतलब 2.5 गुना करना है। 5 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। हाँ करिए जरा मल्टीप्लाई। सत्रह बीस आ गया क्या? हाँ 1750, 1750। इस्तेकाल मैंने ही गलती तो नहीं करी। 1720। 1720 कैसे है ओम जी? वो तो 15,170 नहीं था? 1720 आएगा। 1720 1720 15,140 था ना? अच्छा वो 60 तो रहा ही नहीं ना। ठीक कह रहे हो आप, 60 तो रहा ही नहीं, 30 कट गया। कितना हो गया? 1720 1720। 1720 ये हो गया हमारा इस्तेकाल। अब हमें क्या निकालना है? भयात। चलिए निकालिए भैया। सूत्र क्या बोलता है? वर्तमान नक्षत्र अगर इष्टकाल से ज्यादा हो तो वर्तमान नक्षत्र माइनस इष्टकाल। वर्तमान नक्षत्र मान कितना है? 5735। कौन सा वाला सूत्र लगेगा? 1 नंबर या 2 नंबर? 1 नंबर। अब क्या किया जाए? 5735 माइनस 1720। वर्तमान नक्षत्र मान से इष्टकाल ज्यादा है तो उसी में जन्म नक्षत्र को घटा दो, भयात होगा। पहला वाला सूत्र। वर्तमान नक्षत्र मान से इष्टकाल ज्यादा है तो, वर्तमान नक्षत्र मान से इष्टकाल ज्यादा है तो, या ज्यादा है नहीं, उसी में जन्म नक्षत्र घटा दो, इष्टकाल का मान वर्तमान नक्षत्र मान से कम है तो दूसरे नंबर वाला रहेगा सूत्र। यदि नहीं घटता है तो 60 में गत नक्षत्र को घटाना है। दूसरा नंबर वाला सूत्र आ गया ना? सूत्र आप पढ़िए जरा। मैं पढ़ के सुनाऊं? एक सेकंड, सूत्र अविनाश जी बताइए। कल वर्तमान नक्षत्र मान से इष्टकाल का मान ज्यादा है तो उसी में जन्म नक्षत्र को घटा दो, भयात होगा। वर्तमान नक्षत्र का मान से इष्टकाल ज्यादा है तो इष्टकाल मान 1720 है, वर्तमान नक्षत्र मान 57 है। तो वर्तमान नक्षत्र का मान ज्यादा है, इष्टकाल का मान कम है। पहला वाला सूत्र इसके विपरीत हुआ कि नहीं हुआ? इष्टकाल ज्यादा हो तो। ओम जी क्या कहते हैं? हाँ सर, इसमें दूसरा लगेगा। दूसरा वाला लगाना पड़ेगा। हाँ, दूसरे वाला सूत्र क्या बोलता है? यदि ना घटे तो। हाँ इसीलिए 60 नहीं में घट रहा है क्योंकि इष्टकाल में यहाँ नक्षत्र घट नहीं रहा है। वर्तमान नक्षत्र रेवती नक्षत्र का मान 5735 है, इष्टकाल का मान 1720 है। तो 1720 में तो 57 माइनस नहीं होगा, इसीलिए दूसरा सूत्र लगाया गया। यदि ना घटे तो 60 में गत नक्षत्र घटाना है। अब ध्यान से करना, देखो 60 में गत नक्षत्र को घटाना है। 60 लिखिए डैश डैश और 00 लिखिए।
अजय कुमार जी क्या देख रहे हैं आप लिखिए ना, नहीं कर रहे क्या आप? अजय कुमार जी, अब हमने यहाँ पर क्या बोलता है, ये गत नक्षत्र को न घटे तो 60 में गत नक्षत्र को घटाना है। गत नक्षत्र कौन सा है? उत्तर फाल्गुनी। 55 उत्तर भाद्रपद। उत्तर भाद्रपद। 5620। गत नक्षत्र। एक सेकंड। वर्तमान नक्षत्र मान से 20% ज्यादा। इसको घटाइए जरा अब। 60 में 20 गया, 40 हो गया। 340। हाँ जी, 340। हाँ 340 340। हाँ हो जी। गया। अब इसमें क्या करना है? इष्टकाल जमा करना है। इष्टकाल को जोड़ देना है। इष्टकाल जोड़ो तो कितना हो गया? 17। 21 आएगा सर। गत नक्षत्र का मान कितना था, सॉरी? 5620। हाँ 5620। एक सेकंड ना, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। मुझे इस सूत्र में गड़बड़ लग रहा है कुछ। यदि जन्म नक्षत्र के घटिपला इष्टकाल के घटिपल से अधिक हो तो जन्म नक्षत्र के पहले का नक्षत्र गत, जन्म से पहले गत और वर्तमान नक्षत्र जन्म नक्षत्र हो गया। गत नक्षत्र के घटिपल को 60 में घटाकर लब्ध मान दो, एक इष्टकाल दो। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये जो 340 है ना, अच्छा चलो, इसमें कितना बन गया हमारा ये? इसको हमने जोड़ दिया ना यहाँ पर, कितना होगा? 2060 हुआ था ना सर, तो उसको 21 कर दिया। हाँ, बयाद कितना निकला हमारा? 21। ये इष्टकाल को जोड़ दिया है ना। 340 में इष्टकाल 17-20 को जोड़ दिया है ना। जी 21 ये हो गया हमारा बयाद। अब भवों के लिए क्या करें? इसमें भी सर दूसरा वाला सूत्र लगेगा। हाँ, क्या होगा? 60 माइनस गत नक्षत्र प्लस वर्तमान नक्षत्र। 60 में गत नक्षत्र हमने पहले माइनस कर दिया, 340 हो गया। उस 340 में गत नक्षत्र को जोड़ दो, है ना। वर्तमान नक्षत्र को वर्तमान सर। नक्षत्र को जोड़ दो। तो अब यहाँ पर आप 340 में 5735 5735 को जोड़ना है। तो 5 1 7 8 9 10
11 कितना हो गया भवोग? 6115। आ गया सबका 6115। अजय कुमार जी सर। जी और अविनाश जी, आप दोनों बताइए, बाकी सारे यहाँ पर एक्सपर्ट है, आप दोनों को मैंने छोड़ना नहीं है। अजय कुमार जी बताइए, आपका कितना आया? सर किसी एक का मारा हाँ? अजय कुमार जी, आपका आया अभी बयान लेकिन भवोग का मान? आया सर 6175। हाँ? 75 75 कैसे हो गया? 60-75 आया होगा इनको। सर 75 आता है, उसको 75 को कन्वर्ट करेंगे तो इधर 61 हो जाएगा और वो 15 हो जाएगा। हाँ। 75 में आप 60 को माइनस कर दो ना, क्योंकि वो पला से 60 पला बराबर से ज्यादा हो गया ना, तो पला को घटा दो, 60 को घटा दो, घटने से 15 बच गया। अब एक आगे जोड़ दो, 3 में 4 हो गया, 3 में 1 जोड़ दो, उधर से 4 हो गया, 4 में 7 जोड़ा 11 हो गया, 11 का एक बच गया, 5 में 1 जोड़ दो 6 हो गया, 6115 हो गया। तो हमने यहाँ पर इष्टकाल भयात भवोग ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चंद्र स्पष्ट करेंगे। सर पहले वो भवोग को 4 से डिवाइड कर लेंगे ना। हाँ, तो नियम वही है। तो चलिए जरा क्रमशः अब हम लोग यहाँ पर चंद्र स्पष्ट किया जाए, है ना। तो चलिए जरा सबसे पहले भयात ले लो ना। भयात कितना है? 21 है, 21 0 है, इसको 60 से गुणन करिए 21 को। किसी को कोई कंफ्यूजन है? 60 से 21 को गुणन करना है। 1260 1260। इसमें 0 0 जोड़िए, उतना ही हो गया। अब इसमें ये हमारा हो गया पलात्मक भवोग। वहां पर साथ में कागज में लिखते भी जाइए आगे, पलात्मक भयात लिखिए, पलात्मक भयात ये भी लिखते जाइए, बाद में समझ में आ जाएगा। फिर पलात्मक भयात लिखिए उसके आगे। अब उसके बाद फिर दोबारा क्या करना है? अब विपलात्मक भयात कैसे बनाया जाए? फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। हाँ। कितना निकला? 75 600। ये क्या हो गया? ये हमारा विपलात्मक भयात हो गया, है ना। जी सर। अब क्या किया जाए? फलात्मक भवोग हाँ, भवोग कितना है हमारा? 6115। 1 को 60 से गुणन करिए। किसी को समझ में नहीं आ रहा है अभी तो बताइए जरा। 60 भी तो फिर आप रह जाओगे पीछे। 3660। अब इसको दोबारा इसको अब हम यहाँ पर 15 जोड़ देंगे, तो कितना हो गया? एक बार सर फिर से 3675। 367। हाँ जी, क्या कह रहे? कौन, क्या, किसने क्या बोला? ये सर पलात्मक भवोग निकालना था ना, हाँ, तो क्या करना है सर इसमें? पलात्मक भवोग, बस पलात्मक भवोग निकालने के लिए जो आपका भवोग है 61 है, उसको 60 से गुणन करना है, और जो गुणनफल होगा उसमें 15 को जोड़ना है, पला को जोड़ना है। घटी को गुणन 60 से गुणन करके पला को जोड़ देना है उसमें। तो कितना हो गया? 3675 हो गया। जी सर। अब 3675 से 75666 डिवाइड कर देंगे सर। चलिए जरा डिवाइड करिए।
कितना निकला? सर अब उसमें तो सर टाइम लगेगा। टाइम कैसे लगेगा? सो 20 से जाएगा। अब 20 को 3675 से फिर मल्टीप्लाई वो करिए, गुणन करिए। 73500 34 से जाएगा सर अब। क्या? मतलब अब अगली बार 34 से जाएगा सर। अरे आप अगली बार क्यों पहुंच जाते हो इतना दूर? सर वो 20 से तो कर दिया सर। अब मैं नहीं बताऊंगी सर, अब मेरे कुछ। हम लोग पहले वाले में अटके हैं, आप उधर मत बताइए मेरी बहन, आप उधर बताओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। कितना हो गया? 73500। अब इसको क्या किया जाए? 60 से मल्टीप्लाई। करिए मल्टीप्लाई। कितना हुआ? 126000000। अब क्या किया जाए? अब इस फिर उसी से ही डिवाइड करना है 3675 से। करिए जरा। अब ये आएगा 34 से अब जाएगा। सर इसके अंदर डिवीजन सिर्फ 3 लेवल तक करना होता है ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। नहीं 34 तक जाएगा ना? 34 जाएगा, 35 तक जाएगा? 34 जाएगा सर पहले, 34 20 के बाद 34। कितना बच गया? 1050? 1050। अब क्या किया जाए? फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सर। 2 बार नहीं करना खाली, और उससे ज्यादा करना है। अंश कला विकला 3 निकालना है ना? अच्छा 17 बार जाएगा फिर। $63,000 है ना? जी कितना बचा? 525 17 से जाएगा। करेंगे। अब क्या करना है? अब हम लोगों को यहाँ पर 20 पूर्व नक्षत्र की संख्या 20 34 17 है ना? अब पूर्व नक्षत्र कौन सा है?
पूर्व नक्षत्र का संख्या काउंट करिए जरा कितना है। क्या नाम है पूर्व नक्षत्र का नाम क्या है? उत्तर भाद्रपद। कितना नंबर है? ये नहीं पता सर, इसकी संख्या नहीं पता। गिनी 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 अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा सर 26 हो। क्या 26 है सर? हाँ हाँ 26 में क्या किया जाए? 60 को मल्टीप्लाई। अब कितना हो गया? 1560। क्या किया जाए इसको? इसके अंदर वो आपकी भुक्त गति ऐड करेंगे सर। कितना हुआ? 20, 34, 17 को ऐड करेंगे 1560 में। हाँ सर ये 20, 34, 17 नहीं निकला था, हाँ हाँ उसको ऐड कर देंगे 1560 में। हाँ तो करिए कितना हुआ? 1580, 34, 17 अब क्या किया जाए? मल्टीप्लाई बाय 2। अविनाश जी आप कर रहे हो? हो रहा है, ठीक है। अरे महाराज बोल तो लीजिए ना, आप बोलिए। अजय कुमार जी, आर्य जी कर रहे हैं कि नहीं? जी हाँ कर रहे हैं। अनिल जी की आवाज नहीं आ रही। अनिल जी हो पा रहा है कि नहीं? सुनील कुमार अब 2 से मल्टीप्लाई करना है। अनिल जी तो लगता है सो गए, ये दिन भर काम करते बेचारे। अनिल जी सो गए। सुनील कुमार जी जगह है कि नहीं? जी 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 सर जगह जगह। अब क्या किया जाए सुनील कुमार जी बताइए। जी सर, जब ये क्लास चल रहा था तो मैं उस समय था नहीं क्लास, मैंने 10 दिन लगभग नहीं किया है। मैं नोट्स बना रहा हूँ, मैं बना लेता हूँ उसका नोट्स। तो अब क्या किया जाए? अब आपको अभी नहीं कर सकते क्या? जी मैं उस समय क्लास में नहीं था जब ये क्लास चल रहा था तो। रचित जी कितना कितना हुआ? 3160 सर, 2 से मल्टीप्लाई करके कह रहे हो सर? 3160 61 ना 61 0834 3160 है। 3160, 68 और 34। तो 68 इधर आएगा ना? वो नहीं किया ना, वो सर कहते हैं कि वो मत छेड़ो यहाँ पे। अच्छा फिर 9 से डिवाइड करना है इसको। हाँ 9 से डिवाइड करना। एक सेकंड एक मिनट, हमने क्या किया? 26 से 60 को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया। 26 से जो पूर्व नक्षत्र है, एक सेकंड हमने पूर्व नक्षत्र ही लिया है ना 26। अब जी जो है कि नक्षत्र वर्तमान नक्षत्र रेवती है, पूर्व नक्षत्र उत्तर भाद्रपद, ठीक है। 26 है। उसके बाद ये हमारा हो गया 1560 हो गया, 20 को जोड़ा 1580 हो गया, 34 17। अब 34 को भी गुणन करेंगे ना 2 से। एक मिनट ना, उसमें 20 को जोड़ा। ओके मैंने आई थिंक मिस कर दिया। +20 ओके, तो ये कितना हुआ? तो 1580 हो गया। 1580 1580। हाँ 1580 हो गया, उधर 34 और उधर 1580। फिर 1580 हाँ 34 और 17 हो गया। अब हमने क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करना है 1580, 34 17 को। एक मिनट, 34 17 क्या करना? 34 17 भी तो था ना हमारा, नीचे से निकला हुआ। तो जी 34 17। हाँ रचेता जी 34 17 को नहीं किया क्या 2 से मल्टीप्लाई? जी किया ना किया ना सर, सब कर डाला।
कितना कितना हुआ 3 1 3160 68 34। हाँ वही तो। हाँ अब इसमें क्या किया जाए 9 से डिवाइड। करिए। एक मिनट सर, एक्चुअली मेरे को ये 1580 के बाद हमने क्या करना है वो 2 मेरे से गुणन को करना है। 1580 को 2 से गुणन किया। 1580 34 17 तीनों को 2 से गुणन करके अलग अलग रखना है। 1580 को गुणन करके उसके नीचे रखिए 3160 ये हो गया। 34 को गुणन करिए 2 से मल्टीप्लाई करिए और 68 हो गया। 1580 34 17 इन सबको 2 से करिए 34 हो गया। अब इसको 9 से भाग देंगे। 9 से भाग इसीलिए देंगे क्योंकि 9 ग्रह है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है 31 60 को भाग देना है। अजय कुमार जी कितना हुआ 1580 को 1580 34 17 को 2 से गुणा किया तो 3160 3160 हैं? एक से तो एक हाँ 3160 68 34 हाँ हो गया। ऐसे अब लिखना यहाँ है। पर हाँ ये ठीक है। अजय कुमार जी आपका सही आया कि नहीं इतना? समझ रहे हैं गुरु जी। ओके ठीक है। आर्य जी का आ रहा है कि नहीं? सुनील कुमार जी का तो आ रहा है, ये तो बहुत टैलेंट है। जी आ गया था। ओके अब हम क्या करेंगे 9 से भाग देंगे सबसे पहले 31 60 को, तो कितना निकला 351। 351 इसको भाग दिया। कितना बचा? 1 बचा। साठ से गुणन किया 60 एकन 60 को 68 के नीचे जोड़ दिया 8 6 दूना 12 128 हुआ। जी हाँ अब 128 को दोबारा 128 भागा 9 कितना बचा 14। हाँ नहीं हाँ सर 128। 14 हाँ से होगा, 14 से ही होगा ठीक है। सर। 14 से 126। हाँ 14 इंटू 9 1 2 6 2 बचा। 2 को 60 से गुणन करिए कितना हुआ 120। 120 को 134 से जोड़िए 4 3 दूना 5 1 114 17 17 हाँ 17 हो गया। हो गया। अब ये इसको एक जो बच गया इसको हम छोड़ देंगे, है ना। अब हमारे पास क्या हो गया, कितना बच गया 351 अंश 14 कला और 17 विकला हो गया। अब हमने यहाँ पर राशि निकालना है। अब हमें क्या करना होगा 30 से डिवाइड। 30 351 को 30 से। हाँ अब क्या करेंगे कितना हो गया 11 21 14 17। कितना बचा नीचे 21। इक्कीस 14 17 है ना 11 21 14 17 आया सबका। जी 11 21 14 17
चंद्र स्पष्ट ये हो गया। अब हम लोग इसमें कुंडली बना करके देखेंगे। कब का कुंडली बनाना है? 3 दिसंबर 2022। टाइम है 14:10। सर अभी वो नहीं निकालना पहले, नक्षत्र और चरण? रुको रुको। ये देखो कितना एक्यूरेसी आया है इसमें। ये देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आप लोगों का जो कैलकुलेशन है इतना इसकी एक्यूरेसी है, इसको देखोगे तो आप लोग ऐसा करोगे। एक सेकंड, अभी नहीं करना, बाद में करिए। गुरुजी फोटो खींच के भेज दीजिए। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए डेट ऑफ बर्थ देखना जरा। 3 दिसंबर 2022 14:10 देख रहे हैं आप यहाँ पे? देखे यहाँ पर? नहीं गुरुजी अभी कहाँ दिख। जालंधर का ये देख रहे हैं यहाँ पर? ऊपर में देखे ना, बिल्कुल ऊपर में। हाँ ये देखिए, दिखा सुनील जी? हाँ दिखा दिखा दिखा। हाँ 3 दिसंबर 2022 14:10। अब इसके हम दिखाएंगे आपको कुंडली। कुंडली में ग्रह ये देखिए यहाँ पर चंद्रमा किस राशि में है? मीन राशि में है। 11 का मतलब क्या हो गया? मीन राशि है ना। 11-21 है तो मीन राशि हो गया। मीन हो गया। अब नीचे देखिए जरा चंद्रमा कितना अंश कला विकला है। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर? हाँ सर एकदम सेम है, कुछ भी खास डिफरेंस नहीं है। 21, 15, 48। उतना 14 के 15 तो जायज है ना उतना तो। वो ना सर पता है क्यों होगा, क्योंकि इन्होंने सूर्योदय का टाइम जो है ना वो डिफरेंट लिया हुआ होगा। जैसे हमारा 7:14 है, इन्होंने कुछ और लिया होगा, थोड़ा बहुत फर्क होगा। नहीं तो वो तो सेम तो लिया है, सेम वो है। नहीं सर ने तो पंचांग से बताया है ना, तो ये तो वो है ना ऐप है, ऐप ने कुछ और लिया होगा। लेकिन इतना एक्यूरेट देखो, मैं आपको बताता हूँ कोई भी पंचांग जो है ना, पंचांग से भी माड़ा थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई बात नहीं। इतना एक्यूरेसी कोई सामान्य बात थोड़ी है, इतना तो ठीक है ना। चलिए हम लोगों ने चंद्र स्पष्ट बनाया। अब हम क्या बनाएंगे इसमें? चंद्रमा की गति बनाएंगे। तो गति बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? 28,80,000 डिवाइडेड बाय पलात्मक भवोग। आप स्वाहा कहना भूल गए। मतलब कुछ और भी करना था इसमें? जो आपने जिस तरीके से बताया मंत्र तो वाकई लग रहा था हवन हो रहा है। हाँ जी। अब किससे कौन सा पलात्मक किससे करना है? पलात्मक भवोग से, है ना। तो पलात्मक भवोग का मान कितना था हमारा? 3675। हाँ जी सर। चलिए करिए।
783। अब क्या किया जाए? अब सर नक्षत्र का चरण निकालना। 3 6 5 3 6 75 5 इंटू 7 8 3 कितना आया यहाँ पर? 2877 8 कितना निकला इसका माइनस में? सर 286650 इसको माइनस करें। हाँ 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 कितना? आ, 28775 3675 को जब डिवाइड करा तो 286650 आएगा और उसमें नीचे माइनस होके 1350 आएगा। एक सेकंड। हाँ ओम जी कितना, रचिता जी कितना आया? सर मेरा तो 78 से जाएगा। मेरा तो 2877 2 5 to 5 आ रहा है। एक सेकंड। तो 78 से जाएगा ना। 7 हाँ 783 नहीं है? 783 है। हाँ हाँ वही तो 780 783 है ना। 783 से हाँ देखो 367 अब ये हो गया 367 नहीं, ये ज्यादा है क्या? मैंने गलत लिखा। 783 हो गया ना। 783 है। सर 288000 है कि 40 कितना है? 40 है 40 अच्छा अच्छा 40 है। ओके हाँ तो वो फिर ठीक है 783 होगा फिर। ठीक ठीक 2877 हाँ ठीक है। तो ये 2877525 247 सर इसको हम जस्ट 783 पॉइंट समथिंग सीधा सीधा डिवाइड करके नहीं छोड़ सकते? कैसे कैसे? मतलब जैसे हम पूरा डिवाइड करते हैं लेकिन इसमें हम सीधा सीधा ऐसे डिवाइड करके नहीं छोड़ सकते? 28,80,000 को सीधा 3675 से डिवाइड करके जो पॉइंट्स में आंसर आ रहा हो वो लिख दें। वो तो गति निकलेगा ना, फिर कला निकलेगा भी कला। अच्छा इसको मैं यही पूछ रहा हूँ सर कि इसको चंद्रमा की गति को भी हमें कला विकला के अंदर पूरा डिफाइन करना है? हाँ हाँ ठीक है सर। अच्छा अब आएगा ये इसको 475 बच गया ना, इसको फिर दोबारा हाँ। स्टार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। 14855 14850 जी। अब इसको दोबारा हम करेंगे 60 से भाग देंगे। 60 से देंगे हाँ 60 से कि देंगे। 367 हाँ 3675 से 3675 जब भी तो ये 3675 से हाँ नहीं नहीं उससे नहीं देना, अब यहाँ पर 60 से देना। सिर्फ 60 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना पहले तो 148,500। डिवाइड करना है 60 से। अच्छा 60 से ही डिवाइड करना है, पहले हम लोगों ने उससे कर रखा। पहले हाँ हाँ सर 60 से क्यों डिवाइड करेंगे? पहले हम लोगों ने 3675 से ही तो करेंगे सर। 3675 से वो करा था। घाटी कला में चेंज करने के लिए। हैं? नहीं नहीं 60 से मल्टीप्लाई किया। नहीं नहीं अच्छा सर डिवाइड आपने भोग से ही कराया था आपने अच्छा उस बबल से समय। कराया था। एक सेकंड में हाँ जी सर। अच्छा ठीक है बबल से कर लो फिर। इस जगह 3675 से कर। 3675 से कितना बचा? 40 बढ़ जाएगा 40 बार। थ्री सिक्स सेवन फाइव 312 है ना। 312 3
40 बार जाएगा, 40 बार जाएगा। 40 बार जाएगा ना। हाँ, 40 बार जाएगा सर। 14857 ओह सॉरी 7 8 40। तो ऊपर हम लिखेंगे चंद्रमा की गति, चंद्र गति हमारा कितना हुआ, हमारा हो गया है 783 कला कला और 40 विकला। 40 विकला। ये इसकी चंद्रमा की गति। हम्म, अब आया, हमने क्या करना है, अब हमने करना है ग्रह स्पष्ट, है ना। आप करते ग्रह स्पष्ट, ये लो जी ग्रह स्पष्ट कर लेते हैं। अब सूर्य मानी अब दे दे। सूर्य की गति लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर दोबारा हमें जाना होगा पंचांग में, है ना। हमें चाहिए सर इसमें पहले वो तो निकाल दो, नक्षत्र का चरण। नक्षत्र का चरण निकालो। एक सेकंड, नक्षत्र है, क्या करना चाहिए। सर पहले तो भभूक को शायद डिवाइड करते थे 4 से। करिए। पंद्रह 18 आएगा, 15 18 14 नहीं आ रहा, 14 को पहली बार 61 15 को 4 से करना है ना। हाँ तो 4 बार के 15 बार गया पहले, तो 60 आया, तो 1 बचा, फिर उधर जोड़ा 60 तो 75 आया। ठीक है। 75 18 बार जाएगा ना, फिर नीचे 3 बचा, उसका क्या करना है। पता नहीं, अभी तो मैंने किया ही नहीं। एक बच अच्छा, गया, एक 60 हो गया, 75 हो गया। हाँ 75 हो गया। 18 के बाद 3 बचेगा, 3 के क्या तो छोड़ करेंगे दीजिएगा। फिर? अच्छा छोड़ दें उसको, ठीक है। 18 into 324। तो ये तीसरे चरण में हो गया। दूसरे चरण में होगा। 3 का मतलब हम लोग लेंगे यहाँ पर 3 बज गया है ना। एक सेकंड ऐसा करते हैं, यहाँ पर नीचे शेष कितना बज गया, 3 बज गया, भागा 3 था 4, तो यहाँ पर 18 19 कर देंगे आप। अच्छा 19 पता है क्यों करेंगे, क्योंकि 4 से 3 में भाग नहीं जाता, लेकिन 3 को हम ले जा करके उधर 1 कह करके 1 समझ करके उसको जोड़ देंगे, तो 15 19 हो गया। अच्छा 15 19 15 18 को 15 10 कौन सा चरण बोले आप। सर दूसरा चरण होना चाहिए ये। हाँ दूसरा ही है चरण। एक चरण कितनी कला का। 15 19।
16 7 1 15 10 11 4 कितना है? हाँ 61। अच्छा इसका मतलब 19 को नहीं करना है 3 को उधर नहीं जोड़ना है, ये सूत्र बोल रहा है 3 को नहीं जोड़ना है ऊपर, तो ये 18 ही रह गया। चलो दोबारा आप लोगों ने ध्यान देना है ना, ओके इसको जोड़ने से तो फिर हमारा इष्टकाल, ये देखो भवों के मान में इधर 16 आ गया है ना, 5 बार काउंट जब किया ना, आप लोगों ने देखा क्या सर? चौथे नंबर का जो मान है चौथे चरण में, देखिए 61 16 हो रहा है, हमारा भवो कितना है 61 15 है। एक हमने जो यहाँ से जोड़ा था तो ये कैलकुलेशन बोलता है कि नहीं जोड़ना है उसको। ओके 15 18 उसको भी एक बार करके देखते जरा। 15 18 15 18 जोड़ना चाहिए कि नहीं आपने? एक दो तीन पाँच दूना 10 मतलब 1 4 6 चलिए हो गया अपना कैलकुलेशन, दूसरे चरण में पहुंच गए हम, है ना। सर चरण कैसे, कहाँ से देखा था? चरण देखिए 15 19 पहला चरण है, 38 दूसरा चरण है हमारा, भयात कितना है 21 00 है, तो पहले चरण से ऊपर चला गया, दूसरे चरण के 30 38 मान से नीचे रह गए तो दूसरे चरण मानेंगे। 15 19 से ऊपर अगर है तो ये दूसरा चरण हो गया, 30 38 से ऊपर है तो तीसरा चरण हो गया, 45 ओके 57 से अगर ऊपर है तो ये चौथा चरण हो गया। भवोक ओके तक 45 57 से 45 57 से ऊपर 61 15 के बीच में अगर होता है तो चौथा चरण है। इस आधार पर भी भयात का जो मान है भवोक से ज्यादा नहीं होता, भयात का मान कभी भी भवोक से ज्यादा नहीं होगा, ये ध्यान देना। अगर होता है तो कैलकुलेशन आपका गड़बड़ है, पहली बात। दूसरी बात 67 से ज्यादा मान भवोक का नहीं होता है, कभी कभी कुछ कालखंड में होता है, कुछ कुछ समय में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर नहीं होता। तो अब हम लोग चंद्र गति निकाल लिया, अब हम लोग क्या निकालेंगे? 9:28 हो गया, कितने बजे से क्लास शुरू हुआ था? सूर्य स्पष्ट निकालते चलिए फटाफट, है ना। सूर्य स्पष्ट निकालने के लिए हमारा पंचांग यहाँ नहीं है, कैसे करें? वो जो पंचांग है पंचांग के नीचे का एक काम करते हैं, अष्टमम गृह स्पष्ट, हाँ गति, फिर यहाँ गति लिखा नहीं है, कैसे करें? तो उसमें ब्रेक वाले में दिया होगा। नहीं वहाँ पर नहीं। यहाँ पर ना पंचांग जो है ये 2022 का ये है ना, फिर से 2022 मिल गया जी, मिल गया 2022 मार्गशीर्ष कौन सा तारीख है? दिसंबर 3 तारीख है ना, मैं आप लोगों को फोटो खींच के भेजता हूँ। और इस पर 1 तारीख है 8 तारीख है, तो
बड़े टैलेंट हो गए आप लोग ना। अब आप लोगों को तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, है ना? आप लोग में से है किसी को कंफ्यूज होता हो? आपको मैंने ना इसमें भेज दिया है, व्हाट्सएप में देखिए जरा कौन सा वाला पंक्ति लेना चाहिए। 2 मिनट में आता है। हाँ जी, आप लोगों को मिला वो? मिला फोटो। अब इस फोटो के सहारे हम करेंगे काम, है ना? आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग इसको? जी। अब आप लोग बोलिए कि इसमें 2 पंक्ति मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। कौन सा वाला पंक्ति का प्रयोग स्क्रीन किया जाए? स्क्रीन छोटा ही आ रहा है गुरुजी। आई थिंक वो दोबारा अभी शेयर करके दोबारा करेंगे आप तो। अपने वहां पर देखिए ना, व्हाट्सएप में देखिए ना आप। ओके। व्हाट्सएप में देखिए जूम करके और मुझे बताइए कि कौन सा वाला 1 दिसंबर वाला पंक्ति लिया जाए या 8 दिसंबर वाला पंक्ति 1 लिया जाए? दिसंबर वाला सर। क्योंकि 2 एक दिसंबर वाला। का 3 दिसंबर का जन्म है ना, 3 हाँ, दिसंबर का तो जन्म है जो तो 1 नजदीक वाला दिसंबर। जो पंक्ति है उसको लेंगे, है ना? जी। हाँ, अब रचिता जी के सवाल यहीं पर बनता है। रचिता जी आप क्या कह रहे थे? अच्छा, एक सेकंड पहले हम लोग यहाँ पर उठाएंगे हमारा जो पंक्ति है 1 दिसंबर वाला, तो यहाँ पर देखिए जरा गुरु यानी बृहस्पतिवार है ना? बृहस्पति का नंबर कितना हुआ? 5। 5 है, तो 5 लिखिए। उसके बाद ये आगे बृहस्पतिवार कैसे है गुरुजी, ये समझा नहीं। वो देखिए ना उधर साइड में एकदम पहले गुरु अष्टम्याम ग्रह स्पष्ट लिखा हुआ है। गुरु यानी बृहस्पति। यस, गुरु अष्टभ्याम ग्रह स्पष्ट प्रातः 5:30। हाँ, ये बोल रहा है कि गुरुवार के दिन जो अष्टमी तिथि था उसको सुबह 5:30 बजे ग्रह स्पष्ट किया गया। अब ओके। रचिता जी आप जो सवाल पूछ रहे थे, एक सेकंड पहले, अब दूसरा यहाँ पर है हमारा कौन सा बार है? हमारा 4 तारीख को कौन सा बार पड़ रहा था? 3 तारीख को ना सर? 3 तारीख को कौन सा बार पड़ रहा था? सैटरडे पड़ रहा होगा सर, शनिवार। हाँ, शनिवार है। शनिवार का नंबर कितना है? 7 होगा सर। 7। 7 है। हमारा इष्टकाल कितना है? साढ़े 5 बजे। क्या सर ये 5:30? सॉरी सर, ये 5:30 बजे के हिसाब से लेंगे ना? वो 5:30 लिखा हुआ है। नहीं, हमारा जो इष्टकाल है उस इष्टकाल को लेंगे यहाँ पर। 17:20 जो हमारा 17:20। क्योंकि हमने इष्टकाल देखो ऐसा यही यहाँ पर यही बात है कि यहाँ पर अष्टमी को सुबह 5:30 बजे का लिया हुआ है। तो अब हमने इस पंचांग में दिया हुआ यह जो दिनमान है, इसीलिए मैंने रचित जी को कहा था कि कोई बात नहीं, आप सामने बैठिए, आपका जो सवाल है उसके जवाब यहाँ पर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, गुरु अष्टम्याम। अब यहाँ पर जो पंचांग में जो तिथि है वो तो मतलब 1 दिसंबर को गुरुवार के दिन अष्टमी की तारीख जो सुबह 5:30 बजे ये ग्रह स्पष्ट हुआ है। अब इसके आधार पर हमने हमारे बच्चे का जो जन्म हुआ है 3 दिसंबर दोपहर 2:10 में, तो इसके आधार पर अब उसको हमने निकालना है। तो उसको निकालने का आधार हमारे पास क्या है? 2:10, यानी कि हमारा इष्टकाल उस दिन का कितना है? इष्टकाल 17:20 है। तो वो 17:20 के आधार पर अब हम लोग यहाँ पर उस टाइम के ग्रह स्पष्ट को हम लोग निकालेंगे। क्योंकि 17:20 हमारा इष्टकाल है तो 5:30 को हमें इष्टकाल निकालना होगा। क्योंकि ये तो हमारा घंटा मिनट है, ये तो इसको हमने क्या करना है, पहले घटी पला बनाना होगा 5:30 को। अब क्या किया जाए घटी पला बनाने के लिए?
ढाई का वही 2.5 से गुणन। हाँ गाइस, वही ढाई सर। से गुणन। हाँ कितना कितना हुआ? पहले सर 25 और 150 आ जाएगा। हाँ अब कितना आया? 12,105 उसको सर कन्वर्ट कर लेंगे। 13,45। ठीक है, 1345 है। तो अब हम क्या हो गया, ऊपर लिखना है आपने 7, 17, 20 और नीचे लिखना है आपने 5, 13:45। और 45। अब इसको आपने करना है माइनस। 7, 17, 20 और 7, 17, 20 को 5, 13, 45 इसमें माइनस करिए जरा, उसमें इसको माइनस करिए। 13, 45 राइट। 60। कितना निकला मान? 2,335। एक सेकंड। 2, 3 02 02 03 हो गया, 35। 5 हो गया और फिर 7, 8, 7, 4, 5, 6, 7 हो गया। यहाँ पर से 13, 14, 15, 16, 3 हो गया। यहाँ पर 5, 6, 7, ठीक है। अब इसको हम क्या समझेंगे, धन चालन समझेंगे या ऋण चालन समझेंगे? सर ये धन चालन होगा। हाँ जी, देखिए जरा सभी लोग देखिए, आपके सूत्र मैंने जो दिया हुआ है ये क्या है? इष्टकाल घटता है। ये हो गया धन चालन। धन चालन का सूत्र क्या है? धन जन्म का इष्टकाल से पंचांग का इष्टकाल घटता है तो धन चालन। हाँ, जन्म का इष्टकाल से पंचांग का इष्टकाल को अगर घटाया जाता है तो धन चालन है। पंचांग के इष्टकाल से जन्म का इष्टकाल को घटाया जाता है तो ये क्या है? ऋण चालन। सीधी सी बात है। रचयिता जी, आपका कंफ्यूजन हुआ क्लियर? हाँ सर, वो सर आंसर आ जाएगा ना सेम, जब फिर हो जाएगा। मेरे तो जब 5.5 लेकर के किया था ना तब आंसर आ रहा था, और देखिए, इष्टकाल देखिए, लेके करते तो नहीं आता। अभी भी देखिए। अब यहाँ पर क्या किया जाए? अब यहाँ पर हम करेंगे सूर्य की जो गति है उसमें हम लोगों ने, ओह एक सेकंड, हाँ अब यहाँ पर हमें सूर्य की गति निकालना होगा, है ना? तो गति देखिए सूर्य का 48 लिखा हुआ है सर। हाँ 48। हाँ, आप लोगों ने देखा सूर्य की गति कहाँ क्या लिखा है? हाँ जी, मुझे बताइए, जो बिल्कुल नहीं बोलते वो बताइए, कौन नहीं बोलता? मैं नहीं बोलती हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, रचयिता जी नहीं बोलते। कोई और है जो बहुत ज्यादा बोलता है? जैसे यहाँ पर है आर्य जी है जो बिल्कुल ज्यादा बोलते हैं, वो यहाँ पर अभी बोलिए जरा। रचयिता जी आप नहीं बोलना, हाँ आप। अच्छा कोई है यहाँ पर? 8 लोग हैं। अविनाश जी, गति गति जी सर। आपको तो आप ही एक्सपर्ट हो गए। चलिए अब यहाँ पर क्या किया जाए अब? नहीं सर, मैंने हुआ एक्सपर्ट अभी। हाँ जी,
एक्सपर्ट नहीं हुआ सर, लेकिन आज बहुत क्लियर हो गया मेरा। हो गया ना? जी सर। हाँ चलिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे आप? सबसे पहले हम यहाँ 2 से 60 को गुणन करेंगे, 120 हो गया। अब आया 2 से 48 को गुणन करेंगे, 96 हो गया। तो 60 के नीचे 120, 48 के नीचे 96, इसको लिखिए। अब आ गया 3 के बारी, 3 इंटू 60, 180 लिखिए 96 के नीचे। थ्री इंटू 48, 144, 144, ये 180 के आगे 144 लिखिए। अब 35 के बारी आ गया। चलो जी, इसको 60 से गुणन कर लीजिएगा, 21, 20, ये 144 के नीचे रखिए, 2100। अब आ गया 35 इंटू 48, 1680, 1680। तो सर एक मिनट, हाँ जी, सर सूर्य गति कितनी थी? तो कर सूर्य पाओ। का ये 60, 48, 60, 48। अच्छा, 60, इसको हमने सबसे पहले 2 से गुणन करिए, 60, 48 को 2 से करें। गुणन करके 60 के नीचे जस्ट रख लीजिएगा, 2 के बगल में। 2 से 48 को गुणन करिए और 2 और 48 के नीचे जस्ट रख लीजिएगा, 96 लिखिए। अब 3 के बारी आ गया, 60, 3, 180, 96 के नीचे उसको लिखिए। 48, 3, 144, 144, 180 के आगे लिखिए। 35 के बारी आ गया, 35, 60, 2100, 144 के नीचे लिखिए। 35, 48, 1680, 1680, 2100 के आगे लिखिए। अब इन सभी को जोड़िए जरा। अब हम यहाँ पर ग्रहों के अंश कला विकला को ग्रह गति के साथ गुणन करके एक तरह से खिचड़ी बना रहे, सीधी भाषा में कहे। कितना हो गया? एक 120, 276, 2244, एक सेकंड, 1680। 8 2 9, 200। हाँ फिर बोलना जरा, 120, 200, 276 और 276, 2244, 2244 और 1680। ओके, सभी का आ गया इतना? हाँ जी सर। और बाकी का आ गया? अविनाश जी, आर्य जी, आ गया जी। ओके। आ गया। अब इसको क्या करें? 60 से भाग देना है। चलिए भाग देते हैं अब, है ना। सबसे पहले किसको भाग देना है? 1680 को। कितना हुआ? 28 हुआ, 28 हुआ ना। क्या बात है, 1680 आ गया। एक्यूरेट आया। अब इसको 28 को इधर जोड़िए, 2244 में 28 को जोड़िए। 8 4 12, 4 5 6 7, 2 2, 22 72 हो गया। अब तो लगता है मैं भी एक्सपर्ट हो गया कैलकुलेशन। 37, कितना बचा? 52। हाँ, रचेता जी नहीं कर रहे क्या? कर लिया सर। फटाफट सारे हो गया।
कर तो दिया है सर, पता नहीं ठीक है कि नहीं। आंसर सर 2 5 13 52 आया है। मतलब कि ग्रह स्पष्ट है। नहीं नहीं सर, सारा नहीं किया, ये डिवाइड करके अभी 2 5 13 52 आया है। 2 5 कहाँ कैसे, मतलब 28 है तो 2 5 कैसे आ गया? हाँ सर, वही चलो देख रहे हैं। ठीक है ठीक। 37 को अभी यहाँ गलत किया है सर मैंने। नहीं नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। 6 दूनी 12, 1 7 8 9 10 11 कोई बदला 1 2 1 313 हो गया। जी हाँ। अब इसको हम करेंगे 13 शेष बचेगा 6 बार में। 5 है ना, 5 या 6? 6 नहीं नहीं सर, 6 नहीं है, 5 है। हाँ हाँ 5 होगा। 313 है। 300 हो गया तो 13 बच गया। तो 5 को यहाँ पर जोड़िए, 120 के नीचे 5, 125 हो गया, 6 2 12, 2 हो गया, 5 हो गया। तो कितना हो गया इधर? 28 37 5, ये है ना, 28 37 5 है ना? जी हाँ 2। हाँ अब क्या किया जाए? अब सर आंसर क्या आया ये तो बता दो, डिवाइड करके। आंसर आया आपका, देखो 125 में 120 गया तो 5 बच गया। तो अब लेंगे हम यहाँ पर 5 अंश, 5 कला, 13 भी कला, यही लेंगे ना। और हमारा सूर्य स्पष्ट कितना था उस दिन का? उस दिन का सूर्य स्पष्ट कितना था हमारा? सर एक बात बताओ, आपने जो 60 से डिवाइड किया था वो आपने 120 मतलब 120 276 22 44 और 1680 को किया था ना? हाँ तो देखो, सर इसका एक सेकंड में फिर से बता रहा हूँ। देखो 16 80 को 60 से डिवाइड किया तो 28 बार गया, 28 बार गया। जी सर। कोई शेष नहीं बचा। ओके। हाँ शेष नहीं बचा, तो 28 को 22 44 में जोड़ दिया तो 22 72 हो गया, 37 बार गया, 22 20 हो गया, 52 बच गया। 37 को 276 में जोड़ दिया, 313 हो गया। 5 6 5 300, 6 5 6 5 60, 5 300 हो गया, 13 बज गया। जी। ओ एक सेकंड 13 बज गया। यहाँ मैंने इसको, अब आया 13 बज गया। 13, अब ये 5 को मैंने ये जोड़ा, 125 हो गया। 125 का मतलब हो गया 6 2 से जा। गुना 12, 2 गया इधर। जी सर। 2 5 13, 13 52 है ना सर? चलो 52 को तो हाँ सर वो तो कुछ नहीं। अब छोड़ सर ये देंगे। जो 2 5 है इसको हम 13 और 45 के नीचे रखेंगे। एक सेकंड, अब उसको 2 5 13 हो गया ना, ये हमारा अंश कला विकला निकल गया ये। वो अब सर इसको स्पष्ट। हम सूर्य के जो स्पष्ट है, पंचांग में जो सूर्य स्पष्ट है इसमें जोड़ेंगे। इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे वो आप लोगों ने बताना है। जोड़ेंगे ना सर। 7 14
34 59 यहाँ पर जोड़ेंगे क्योंकि हमारा ये धन चालन है ना। हाँ जी, कोई इसमें कंफ्यूज है तो बताइए जरा। सर एक बार फोटो भेज दीजिएगा जो कैलकुलेशन भेज कराए। तो पीछे से जोड़ेंगे 9 10 11 12 को 2 हाथ लगा 5 1 6 7 1 हो गया 10 3 1 10 हो गया 3 1 4 हो गया 4 हो गया तो 4 5 6 हो गया 1 तो हो गया हाँ जी, आप लोगों ने कितना निकाला इसको सूर्य स्पष्ट मान? सर पहले वो तो बता दो जो पंचांग के अंदर दिया हुआ था। अच्छा, अब मैं यहाँ पर मैं आपको फोटो खींच आ गया उसमें। एक सेकंड में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये आ गया मेरा 7 7 राशि 16 अंश 40 कला 12 विकला। आप लोगों का आया इतना? कुंडली में 7 16 59 आया हुआ है। कुंडली और हमारा जो है एकदम एक्यूरेसी है। कुंडली और हमारा एकदम एक्यूरेसी में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आज तो लगता है कि सर क्या है आंसर? 7 16 40 2 12 12 12। अब मैं आपको यहाँ पर 12 कहाँ से आ गया? वो 59 था क्या? 59 13 ऐड करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं 49 लिखा हुआ है। ठीक है ठीक है। आप लोगों को शेयर हो रहा है यहाँ पर मेरे? अच्छा हाँ, ये हो गया। अब मैं आपको ना इस कुंडली को मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। देखिए जरा यहाँ पर कुंडली देखिए। सूर्य कितना है? 7 16 59 10 है। और हमारा कितना निकला सूर्य? 7 16 40 निकला। ठीक है ना? सर पता है अगर आप ना ये 5:30 बजे के हिसाब से ले लेते ना तो ये निकलता जो आया हुआ है। हाँ? सर अगर 5:30 बजे ले लेते ना सर टाइम, हाँ, तो जो आया हुआ है ना वो ही निकल जाता। पक्का? मेरे सर 2-3 जो कैलकुलेशन करी है उनमें ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। चलिए अभी करते हैं उसको भी। सर मैं ना मेरे को ना जाना है, मैं घर भी नहीं पहुंची हूँ, आधे रास्ते में बैठी हुई हूँ। चलो इसी को आप करके देखो और कैलकुलेशन को फोटो खींच करके भेजो। ठीक है सर, मैं करूंगी। अच्छा सर, आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की क्लास मंडे को होगी ना? हाँ, एक दिन छोड़ के। क्योंकि कल ले रहे हो ना सर आप चरक की? हाँ, कल तो संडे है। सर ने कहा था संडे को चरक की क्लास लेंगे। चरक। अब हम हर तरह की क्लास में ऐसे मोड में हम लोग पहुंचे हुए हैं कि जहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद है। क्या ज्योतिष और क्या पढ़ने में भी मजा है, आप लोगों को पढ़ने में भी। गुरुजी जो अपना कैलकुलेशन किए हैं उसका एक बार फोटो खींच के भेज दीजिएगा। मैंने भेज दिया। सर बता दो ना, मेरे को फिर निकलना है सर। क्या करूं? सर कल चरक की क्लास पक्का है ना? हाँ। और सर मंडे को ही है ना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी? हाँ। ये आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, ये देखिए कैलकुलेशन।
अच्छा, आप लोग ना एक काम करना जरा, आप लोग अपने एंड से ये जो मैंने यहाँ पर मन 5:30 जो है जो किया था, इसको मैंने इष्टकाल बना करके जो मैंने किया था 13:45 को छोड़ करके 5:30 करके देखिए। ओम जी, आया समझ में आपको? रचिता जी जो कह रही है उसको भी एक बार करके देखने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना? जी। हाँ, उसको करके एक बार देख लेना। और हमारा पंचांग का जो है ये हमारा 16:59:10 बनता है, तो क्या एक्यूरेसी उतना बनता है? ये उतना तो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि 5:30 और 13:45 में तो काफी डिफरेंस बहुत फर्क है। फिर भी एक बार करके अरे देखिए। नहीं सर, 5:30 नहीं तो 5:30 को भी तो घटी पला में बदलेंगे। तो 5:30 को घटी पला में बदला तो 13:45 हुआ नहीं? वही तो हुआ है 13:45। अरे उसी से ही तो करा अरे है। नहीं नहीं, अरे नहीं सर जो यहाँ पे हमने जो इष्टकाल बनाया था, इष्टकाल ओके, हाँ, उस व्यक्ति के जन्म का जन्म इष्टकाल। का इष्टकाल मतलब 17-20 जो किया था मतलब कि जो सूर्योदय है ना, सूर्योदय जो हमने लिया है वो सूर्योदय हम अगर 5:30 बजे माने तो, हाँ, ये कह रही हूँ। नहीं 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 नहीं, वो नहीं होगा। वो तो फिर क्या होगा, वो उस दिन के सूर्योदय का मान निकलेगा। फिर वो उस दिन के सूर्योदय होते वक्त जो सूर्य है वो कितने राशि अंश कला विकला में वो बताएगा रचयिता जी। ठीक है सर, मैं तो सर जैसा आपने जो फॉर्मूला बनाया है उसी से कर लेंगे, ये जो भी मैं बताते बताता रहे। हूँ, देखो सूर्योदय का मतलब अगर आप 5:30 के हिसाब से उस दिन चलोगे, 3 तारीख को 5:30 बजे करोगे, तो 3 तारीख सुबह 5:30 बजे का मान बताएगा वो। उस समय सूर्य की वो हिसाब किताब बताएगा। अगर आप इष्टकाल को वहां पर रखोगे, जन्म के इष्टकाल को, तो वो इष्टकाल के टाइम को स्पष्ट बताएगा ना। वो तो सर आप तो एकदम ठीक कह रहे हो, आप तो जो फॉर्मूला बता रहे हो वो ठीक है, पर ये लोग जो आंसर निकाल रहे थे, हो सकता है मैं ही गलत हूँ, पर मैंने जो 2-3 कैलकुलेशन करी ना, उसमें मैं जब सुबह 5:30 बजे को सूर्योदय मान लेती थी जो इन्होंने दे रखा है, तो आंसर फिर मिलता जुलता आ रहा था, और नहीं तो ऐसे ही डिफरेंस आ रहा था। जैसे अभी हमारा 40 और 59 में ये जो डिफरेंस इसका आया है ना, मतलब ये हो सकता है कि ये जो पंचांग जो आपने सेटिंग किया हुआ है, ग्रहों का सूर्य स्पष्ट सुबह सुबह सूर्योदय के टाइम में उसमें सेटिंग किया हुआ होगा। हो सकता है सर। और सर एक और बात बताओ, अगर कोई रात को 2 बजे पैदा होता है मान लो, तो हम उसका सूर्योदय कब का मानेंगे? मान लो 28 तारीख की रात को पैदा हुआ है वो 2 बजे, अरे तो यार, सूर्योदय आपको एम पीएम छोड़ो, आप ये देखो कि उसमें 24 जोड़ना है। नहीं नहीं सर, वो तो ठीक है। हाँ, सूर्योदय जैसे हम सूर्योदय किस दिन, मतलब किस दिन का हम उस केस के अंदर सूर्य, क्योंकि वर्तमान नक्षत्र जो हम निकालते हैं आप कहते हो सूर्योदय के हिसाब से निकालते हैं। मतलब देखो, तारीख को नहीं देखना है या तिथि को देखना है। मान लो कि यहाँ पर 3 तारीख को रात के 3 बजे जन्म हुआ, 3 तारीख को, तो हालांकि हमारे इसके हिसाब से तो 4 तारीख हो गया रात के 12 बजे के बाद। जी सर, जी सर। हमारा जो पंचांग है वो अभी दूसरे दिन सुबह जब तक सूर्यास्त नहीं होता तब तक उसका डेट चेंज नहीं होगा। तो सर फिर हम सूर्योदय वही मानेंगे जो मतलब वो 3 तारीख का चल रहा था, हाँ, वही और वर्तमान नक्षत्र भी हम 3 तारीख के सूर्योदय के नक्षत्र को ही मानेंगे। वर्तमान नक्षत्र हम मानेंगे। अगर इष्टकाल का मान नक्षत्र के मान से ज्यादा है तो फिर दूसरा नक्षत्र मानेंगे वर्तमान। है सर, वर्तमान नक्षत्र तो आपने कहा था ना वो होता है जो सूर्योदय के समय होता है। अरे सूर्योदय के, फिर वही बात है, आपने भूल जाती हो। वर्तमान नक्षत्र जब हमें पंचांग में लिखना होता है ना, वर्तमान नक्षत्र जब हमें पंचांग में लिखना होता है वर्तमान नक्षत्र, तो वहां पर हमने 3 तारीख सुबह सूर्योदय के समय में जो पंचांग में लिखा हुआ है वही हमारा वर्तमान नक्षत्र है। लेकिन चलन के लिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे चंद्र स्पष्ट ग्रह स्पष्ट के लिए, तो वहां वर्तमान नक्षत्र का मतलब है इष्टकाल का जो मान है उससे अगर भयात का मान अगर कम हो, उससे भयात का मान या नक्षत्र का मान अगर कम हो, इष्टकाल से नक्षत्र का मान अगर कम हो, तो आगामी जो नक्षत्र है वो स्व नक्षत्र होगा। आगामी नक्षत्र स्व नक्षत्र होगा, क्योंकि वो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हो गया, मान लीजिए किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र के 17.15 में है मान लो,
17.15 घटीपला में है और किसी का जन्म हो गया है 12.20 घटीपला, 12 घटी 20 पला में। तो इसमें क्या है कि जन्म एक सेकंड, नहीं मैंने उल्टा बोला, मैं यहाँ पर ना करके बताता हूँ। किसी का जन्म हो गया, मान लो जन्म हो गया, इष्टकाल उसका है 17, आपको कागज में नोट कर लो, 17-20 इष्टकाल है। और यहाँ पर हमारा हो गया नक्षत्र है, मान लो अश्विनी नक्षत्र है और इसका मान हो गया 15-10 हो गया, मान लो 15-10 हो गया अश्विनी नक्षत्र का मान उस दिन का। तो 15-10 का मतलब है 15 घटी 10 कला होते ही अश्विनी खत्म होकर के भरणी आ गया। मनी मेरा बैग ला दे। वो जूते पहने हुए मैं कैसे जाऊंगा? ओम जी आया समझ में आपको? जी। देखो इष्टकाल का मान है 17-20, अश्विनी नक्षत्र का मान है 15-10। 15-10 का मतलब है कि 2 घटी पहले ही नक्षत्र खत्म हो गया है, अश्विनी नक्षत्र खत्म हो चुका खत्म है। हो गया ना, 2 घटी पहले ही, जी 2 घटी पहले ही खत्म हो गया है और उसका जन्म 2 घटी बाद में हो रहा है। जी इसका मतलब है कि पंचांग में जब हम लिखेंगे तो स्व नक्षत्र कह करके क्योंकि सूर्योदय कालीन के हिसाब से अश्विनी नक्षत्र लिखेंगे, लेकिन अगर वहां पंचांग में भी जन्म नक्षत्र जब बोलेगा तो वहां पर भरणी ही नक्षत्र लिखना होगा। तो पंचांग नहीं सर, जन्म नक्षत्र तो भरणी नक्षत्र ही लिखेंगे, लेकिन जब हम वर्तमान नक्षत्र बोलेंगे तो वो तो हम वही बोलेंगे ना सर जो नहीं, सूर्योदय के समय था। वर्तमान नक्षत्र भी भरणी ही हो गया, वर्तमान, क्योंकि वर्तमान का मतलब है अभी, अभी। तो इष्टकाल का मतलब है कि उस व्यक्ति का अभी जो जन्म हुआ है, वर्तमान में जो जन्म हुआ है वो भरणी नक्षत्र में। मान लो कि आप बड़ी तेजी से आप मोटरसाइकिल में जा रहे हो और हिंदुस्तान से पाकिस्तान क्रॉस हो गए, पाकिस्तान आप क्रॉस हो गए, लेकिन अब किसी व्यक्ति का क्रॉस होते हुए मान लो कि आप, चलो हम इंसान के, तो आप एक बकरी लेके जा रहे थे, प्रेग्नेंट बकरी, क्या कहते, वैसी थी बकरी, बड़े तेजी से आप लेके चले गए और जाते जाते जो बकरी है वह पाकिस्तान में पहुंच गई आप। तो बकरी जो है कि वहां पर संतान उसने दे दिया। अब कहने वाले तो बेशक ये तो ओम जी भी हिंदुस्तान के हैं, मोटरसाइकिल भी हिंदुस्तान के हैं, चलते चलते हिंदुस्तान से ही चले हैं, तो कहने वाले तो बेशक ये कहे कि ये भैया बकरी तो हिंदुस्तान का है, लेकिन बेसिकली अभी जन्म कहाँ हुआ है उसका? पाकिस्तान में, क्योंकि आप अभी अभी पाकिस्तान में एंट्री हुए हो। दूसरे को तो मालूम नहीं है, लेकिन ओम जी को तो मालूम है। तो बकरी कहाँ का जन्म है? बकरी का जन्म है पाकिस्तान में। ऐसे ही उस व्यक्ति का जन्म अश्विनी में ही होना था, लेकिन होते होते जन्म जो है उसका भरणी नक्षत्र आने के बाद हो गया, इष्टकाल आगे पहुंच गया, तो अश्विनी नक्षत्र पहले खत्म हो गया। तो हमारा स्व नक्षत्र भरणी है, वर्तमान नक्षत्र भरणी है, लेकिन पंचांग में जब वहां पर आता है नक्षत्र योग करण जो वहां पर लिखना होता है, तो वहां पर उस क्रम में तो अश्विनी नक्षत्र लिखेंगे आप, लेकिन जब आपने लिखना है वहां पर जन्म नक्षत्र और चरण लिखा हुआ रहता है, तो वहां फिर अब आप अश्विनी नहीं लिख करके वहां पर आपने भरणी लिखना है, क्योंकि अब एक्चुअल में अब यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि किस नक्षत्र के चरण में जन्म हो रहा है, तब आप कहेंगे भैया ये तो भरणी में हुआ है। पर गुरुजी वैसे जो अगर बोले स्व नक्षत्र बोले या वर्तमान नक्षत्र बोले या जन्म नक्षत्र बोले तो सब एक ही बात है ना। पर इस वाले केस में, बिल्कुल इसी वाले केस में हम फिर इष्टकाल कैसे निकालेंगे? इष्टकाल कैसे? ओ सॉरी सर, इष्टकाल कह रही हूँ, सॉरी, भयात कैसे निकालेंगे सर? तो भयात क्या? निकालने के लिए तो स्व नक्षत्र आपका भरणी हो गया, आगामी नक्षत्र कृतिका हो गया और गत नक्षत्र अश्विनी हो गया। बेशक सूर्योदय के समय में था तो गत नक्षत्र अश्विनी हो गया, स्व नक्षत्र भरणी हो गया, आगामी नक्षत्र कृतिका हो गया। ठीक है सर। ठीक है, तो अब हम मुझे लगता है कि आप लोगों को वो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, फिर भी एक बार करके देख लेना, कोई बात नहीं।
अब इसके हिसाब से आप लोगों ने, मैंने पंचांग सारा मैंने वो भेज दिया है, तो आप लोग क्या इसको मंगल ये ग्रह स्पष्ट, मंगल का ग्रह स्पष्ट करिएगा कल आप लोग। और करने का विधि यही है, आपको यहाँ पर चालन के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, चालन वही है। गति नीचे से, मंगल की गति नीचे से लिखना है, वो मैंने आपको फोटो भेज ही दिया। उसके बाद अगर कोई ग्रह बकरी होगा, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कोई ग्रह बकरी। आप लोगों ने ना कल थोड़ा प्रैक्टिस करना है। देखिए चंद्रमा का हमने निकाल लिया, सूर्य का निकाल लिया, ठीक है। अब मंगल का निकालेंगे। मंगल का 2244 गति है, तो इसको रखने का तरीका वही हो गया, ऊपर 2244 रख लेना और कैलकुलेशन करिए। बुध हो गया, ये देखो मंगल बकरी है, बकरी में उस उल्टा होता है, जैसे हमारा ये सारा धन चालन है, तो बकरी होने की वजह से इसमें आपने ऋण चालन करना है। ऋण चालन कब करना है? ऋण चालन कब करना है आपने? ऋण चालन करना है उधर जब आप जो लब्ध अंश कला विकला जो मिलेगा, जब आप इस नक्षत्र, इस मंगल ग्रह के 1, 24, 42, 3 में जब आप जोड़ने वाले होते तो वहां घटा देना, बस घटाते ही ऋण चालन हो जाएगा। हमारा जो नतकाल है, हमारा जो पंक्ति की वजह से जो चालन हुआ है, वो हमारा क्या चालन हुआ है? धन चालन हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम ऋण चालन करेंगे। बकरी में ऋण चालन, मार्गी में धन चालन, राहु और केतु में ऋण चालन। पंक्ति और जन्म बार के हिसाब से हम लोग ने धन चालन निकाला है। बकरी है तो उल्टा होगा, ऋण चालन होगा, मार्गी में धन चालन। अगर हमारा वहां पर ऋण चालन था तो यह बकरी होने की वजह से यहाँ पर हम धन चालन करेंगे। बकरी में ये बकरी, राहु केतु और मंगल में धन चालन करेंगे। तो आप लोगों ने करना है सारे कैलकुलेशन, और उसके बाद इतना जब हम करेंगे तो फिर कल हम लोग सारे चीज देख करके फिर लग्न स्पष्ट निकालेंगे, फिर रट करके कुंडली मिला लेंगे, उसमें जन्म पत्रिका बनाएंगे। फिर उसके बाद फिर देखेंगे सारे अश्विनी भरणी नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। सर कल क्लास गुरुजी प्लीज सर संडे मत लो ना क्लास। कल का क्लास कैंसिल करिए गुरुजी, कल संडे है, एक दिन तो छुट्टी होना चाहिए गुरुजी। नहीं, कुछ ना बहुत कुछ चलता है सर, नहीं तो कुछ ना कुछ आता रहता है, अपने घर वाले का भी कुछ कहानी। आई डोंट नो क्या बोलूं, कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ होता है। आई डोंट नो व्हाट टू से। ठीक है कोई बात। और एक चीज मेरे को लास्ट में हमने वो जो 7, 14, 34, 39, 49 किया ना, वो मुझे समझ में नहीं आया कैसे, वो हम कहाँ से लेके आए थे? कौन सा? जो हमने